नमस्कार सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम आए हैं एक चर्चा को लेकर, और ये चर्चा आपकी होगी मिसाइल टेस्टिंग को लेकर। आप जानते हैं बीती 10 जनवरी को DRDO के द्वारा एक मिसाइल प्रशिक्षण किया गया। वो मिसाइल टेस्टिंग आपका पृथ्वी सेकंड के बारे में था, यानी कि पृथ्वी द्वितीय का एक सफल प्रशिक्षण किया गया। तो हुआ कि ये घटना है आपकी 10 जनवरी की रात्रि को चांदीपुर उड़ीसा के तट से पृथ्वी सेकंड का टेस्टिंग यहाँ पर की गई। तो आइए इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन आपका रहने वाला है पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। तो पृथ्वी जो सेकंड है, अगर हम बात करें, ये बात है आपकी 10 जनवरी 10 जनवरी की रात्रि को चांदीपुर उड़ीसा, कहां पर पड़ता है, उड़ीसा से लॉन्च की गई, या चांदीपुर उड़ीसा से टेस्टिंग की गई। तो अब पृथ्वी सेकंड क्या है, पृथ्वी सेकंड की अब जो विशेषता निकल कर आई है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में, विशेषता सबसे बड़ी आज समय इसकी विशेषता है, यह भारत की सबसे हल्की मिसाइल है, यानी कि इससे हल्की मिसाइल हमारे पास कोई नहीं है। तो इसका वजन भी याद रखना होगा। इसका वजन आपका है कितना, 4000 किलोग्राम से 4500 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके बारे में, यह सबसे छोटी मिसाइल है। यह भारत की सबसे छोटी मिसाइल है। अर्थात अगर बात की जाए इसके लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 855 मीटर, और वहीं अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई के बारे में, तो ये हो जाएगी 1.1 मीटर। नाभिकीय हमला करने में सक्षम है। और मोबाइल, या इस प्रकार लिखिए, ट्रक कैरियर सिस्टम से लॉन्च की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है। और एक बार में 7 तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं। एक बार में 7 तरह के हथियार ले जा सकती है। और कौन कौन से 7 तरह के हथियार इसमें लोड किए जा सकते हैं, अगर वो भी जानना चाहे, तो ये होता है, एक तो होता है इसमें हाई एक्सप्लोसिव जो होता है, यानी कि उच्च दक्षता वाला विस्फोट। एक होता है इसमें क्लस्टर बम, एक होता है इसमें पेनिट्रेशन, एक होता है इसमें फ्रैगमेंटेशन, एक होता है थर्मोबैरिक,
एक होता है इसमें परमाणु बम, और एक लगाया जा सकता है इसमें जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार। अगर बात करें हाई एक्सप्लोसिव क्या करता है, उच्च दक्षता का विस्फोट कराने में सक्षम। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है उच्च दक्षता का विस्फोट। अगर क्लस्टर बम और पेनेट्रेशन ये क्या करते हैं, विस्फोट के साथ गड्ढा करने में सक्षम, विस्फोट के साथ गड्ढा करने में सक्षम। विस्फोट के साथ गड्ढा करने में सक्षम आपके ये होते हैं। अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन और थर्मोबैरिक और परमाणु, ये तीनों मिलकर क्या कराते हैं, परमाणु तो आपका सभी जानते हैं उच्च रेडियो एक्टिविटी यानी कि उच्च तापमान, और इनकी वजह से भी तापमान में वृद्धि उस क्षेत्र में होती है। और जैविक हथियार आप समझते हैं बायोलॉजिकल वेपन यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है इस वाले की। एक इसमें किया जाता है ट्रक कैरियर सिस्टम, यानी कि टाटा के 8x8 ट्रक कैरियर सिस्टम से ये लॉन्च की जा सकती है। टाटा का 8x8 क्या होता है, जैसे आपने 4x4 पढ़ा होगा, व्हीकल जो होता है हमारे चारों पहियों पर उसका एक्सेलरेट होता है, इसी प्रकार जो सेना यूज करती है वो 8x8 ट्रक का यूज करती है, जो टाटा की बनाई जाती है आर्मी विशेष तौर पर, यानी कि उनके आठों पहियों पर एक्सेलरेट होता है। तो ये तो थी आपकी इसके बारे में। अब अगर हम बात करें इसके अपग्रेडेशन के बारे में पृथ्वी के, ये पृथ्वी 2 जो मिसाइल है, क्या ये अभी 10 जनवरी को ही सेना में शामिल हुई या 10 जनवरी को ही सफल प्रक्षेपण हुआ, तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर हम बात करें पृथ्वी मिसाइल जो हो जाएगी, वो हमारे देश की सबसे पहली मिसाइल थी जो 1988 में बनकर तैयार हुई थी। और इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, और ये प्रोग्राम था आपका 1982 और 83 में। अगर हम बात करें 1982 में 83 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, और ये प्रोग्राम था आपका एंटी गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर हम बात करें इसके हेड यानी कि किसके नेतृत्व में ये चलाया गया था, इसके हेड यानी कि नेतृत्व जो दिया गया था आपका, वो दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। और यहाँ पर आपकी ये क्या था, इस प्रोग्राम के तहत आपकी 5 तरह की मिसाइलों को विकसित करना। और ये 5 तरह की मिसाइल कौन कौन सी थी, तो ये इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका पृथ्वी मिसाइल के बारे में। दूसरा आता है आपका अग्नि के बारे में, अग्नि मिसाइल। तीसरा आपका आता है त्रिशूल मिसाइल। चौथा आपका होता है नाग मिसाइल और आकाश मिसाइल। तो ये 5 मिसाइलों का विकास का कार्यक्रम था, यानी कि इनको अपग्रेड करने का यहाँ पर कार्य था। और इनको आप जान सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में पटना के नाम से, यानी कि पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। अगर पृथ्वी मिसाइल की अगर हम बात करें, पृथ्वी मिसाइल का 3 बार अपग्रेडेशन 3 बार हो चुका है। अगर हम पृथ्वी मिसाइल का भी पढ़ना चाहे, एक बार देखना दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पर बनाई गई पृथ्वी फर्स्ट, यहाँ पर बनाई गई आपकी पृथ्वी सेकंड,
यहाँ पर बनाई गई आपकी पृथ्वी थर्ड, यहाँ पर बनाया गया आपका परले डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर बनाई गई आपका एशैट, और यहीं पर बनाया गया आपका पाद सिस्टम। तो इतने पृथ्वी के मिसाइल का अपग्रेडेशन किया, यानी कि इसका विकास या इसको विकसित किया गया है इतने प्रकार से। भाई 3 रूप तो पृथ्वी के ही बनाए गए हैं, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, प्रलय और एशैट। अगर हम अग्नि की बात करें, अग्नि के भी 5 वर्जन आ चुकी है। अगर हम बात करें अग्नि फर्स्ट, अग्नि फर्स्ट की रेंज की अगर हम बात करें, रेंज लिख लीजिए यहाँ पर। वैसे अग्नि के बारे में एक क्लास हम लेंगे, इसका भी अभी 5वां वर्जन आया है। इसकी रेंज थी 700 किलोमीटर की। वहीं अगर अग्नि सेकंड की बात करें, ये बनाई गई है 2000 किलोमीटर की रेंज की तक। थर्ड की अगर हम बात करें, ये बनाई गई है 3000 किलोमीटर की रेंज तक। और फोर्थ की अगर बात करें, ये आपकी 4000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचती है। वहीं अगर इसका रिसेंटली वर्जन जो 5th आया है, ये आया है आपका 15 दिसंबर। इसकी टेस्टिंग 15 दिसंबर 2022 को की गई थी। और ये क्या है, भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। और इसकी रेंज अगर बात करें 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी इसका वो हो गया है। अगर हम बात करें त्रिशूल मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल की अगर हम बात करें, ये भारत की एकमात्र विफल टेक्नोलॉजी यही है, एकमात्र विफल टेक्नोलॉजी यही है। अगर हम बात करें 2008 एक इंपॉर्टेंट वर्ष है। और इस वर्ष क्या किया गया, त्रिशूल के प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। और अब जो हम त्रिशूल के स्थान पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सी मिसाइल कर रहे हैं, इसके स्थान पर जो हम लेकर आए बराक मिसाइल। त्रिशूल के स्थान पर जो यूज कर रहे हैं हम, वो है आपकी बराक मिसाइल। जो कौन से देश ने विकसित की है या किस देश की है, जो इजराइल से हमने खरीदी है। और ये क्या है, ये आपकी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं अगर नाग की बात करें, इसका दूसरा नाम होता है हेलिना, हेलिना मिसाइल, जो आपकी लगाई जाती है किसमें, हेलीकॉप्टर में यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी रेंज के बारे में, ये क्या होती है, ये आपकी इसकी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी कि 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक ये हमला करती है। और वहीं आकाश की बात करें, इसकी रेंज आपकी 30 किलोमीटर तक है, ये याद रखना। और ये क्रूज मिसाइल है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा बैलिस्टिक के लेकर और क्रूज को लेकर, लेकिन उससे पहले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को हम समझते हैं, फिर हम पृथ्वी के रूपों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी का अपग्रेडेशन कितने रूप में किया जा चुका है। थोड़ी आवाज में आज दिक्कत हो सकती है क्योंकि गला बैठा हुआ है। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये तो हमने उस प्रोग्राम के बारे में कर लिया, यानी कि जो प्रोग्राम था आपका 1982-83 में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो प्रोग्राम चलाया गया था, मिसाइल प्रोग्राम जिसको हम कह भी सकते हैं, उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा पृथ्वी मिसाइल को अपग्रेड किया गया सबसे पहले। और 1982 में ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन 1988 में पृथ्वी फर्स्ट बनकर तैयार हुई। तो 1988 में मिलने वाली जो भारत की मिसाइल थी, जो अपडेट रूप आया था, वो पृथ्वी फर्स्ट नाम दिया गया, उसको थल सेना में शामिल किया गया। तो आइए अब आगे जानते हैं पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी फर्स्ट है, पृथ्वी फर्स्ट, ये किसके लिए है? थल सेना। पृथ्वी फर्स्ट आपकी थल सेना के लिए है। और इसे कब शामिल किया गया? ये 1988 में ये बनकर तैयार हुई और थल सेना को सौंपी गई। वहीं अगर हम बात करें इसकी पृथ्वी फर्स्ट की रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज आपकी हो जाएगी 150 किलोमीटर। और पेलोड यानी कि ये कितना विस्फोटक उठा सकती है, तो ये विस्फोटक उठा सकती है 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ये अपने साथ ले जा सकती है। वही अगर बात करें हम पृथ्वी सेकंड की, तो पृथ्वी सेकंड आपकी वायुसेना के लिए है। ये सबसे पहले 1996 में ये बनी, 1996 में वायुसेना में शामिल की गई। और अगर हम बात करें इसकी रेंज के बारे में, तो इसकी रेंज आपकी आती है 250 से 350 किलोमीटर तक। और पेलोड कितना उठा सकती है ये विस्फोटक? तो ये पेलोड कर सकती है आपका 500 किलोग्राम विस्फोटक। वहीं अगर बात करें पृथ्वी थर्ड के बारे में, पृथ्वी थर्ड आपकी 2004 में नौसेना को सौंपी गई। अगर बात करें इसकी रेंज के बारे में, तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा है पृथ्वी थर्ड की, और ये रेंज आती है आपकी 350 से 750 किलोमीटर तक। वहीं अगर पेलोड की बात करें, तो ये मैक्सिमम पेलोड उठा सकती है 1000 किलोग्राम का। और ये तीनों बैलिस्टिक मिसाइल है। चौथा अगर हम पृथ्वी मिसाइल की बात करें, अभी इसका यूज किया गया प्रलय। चलो डिफेंस सिस्टम तो बाद में पढ़ेंगे। अगर इससे एक और इसका अगला यूज है ए-सैट प्रोग्राम। ए-सैट क्या होता है? ये होता है एंटी सैटेलाइट सिस्टम। एंटी सैटेलाइट सिस्टम। और ये कौन से प्रोग्राम के तहत बनाया गया? इसे मिशन शक्ति के तहत बनाया गया। और विश्व में चौथा देश है, ऐसी टेक्नोलॉजी धारण करने वाला विश्व का चौथा देश भारत बना। ऐसी टेक्नोलॉजी धारण करने वाला विश्व का चौथा देश भारत बना। और ये ए-सैट क्या है? ये हो जाएगी जासूसी उपग्रह को मारने के लिए, को मारने वाली प्रणाली। जासूसी उपग्रह को मारने वाली मिसाइल पृथ्वी बनी। यानी कि पृथ्वी के कारण ही हम ए-सैट सिस्टम अपने देश में लागू कर पाए, यानी कि एंटी सैटेलाइट सिस्टम या एंटी सैटेलाइट उपग्रह को नष्ट करने की जो हमारे पास क्षमता उपलब्ध हुई या इस प्रकार का कारनामा उपलब्ध कराने के लिए हुई, वो हमारे पास पृथ्वी मिसाइल की वजह से ही है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ए-सैट प्रणाली ये केवल पृथ्वी की लो ऑर्बिट में हिट कर सकती है, यानी कि ऊपर की दोनों ऑर्बिट को छोड़ दिया जाए तो जो धरती के समीप वाली ऑर्बिट है, जो 800 किलोमीटर के आसपास वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जासूसी उपग्रह हो गए, आपके मौसम संबंधी उपग्रह हो गए, वे छोड़े जाते हैं, तो उनको ये जाकर हिट कर सकती है बड़ी आसानी से। ये होती है आपकी ए-सैट प्रणाली। एक अगला यूज इस पृथ्वी मिसाइल में किया जाता है रक्षा के क्षेत्र में।
इसका अगला यूज जो होगा वो होगा डिफेंस सिस्टम के यूज में। यार इतना बड़ा तो लिखा था भाई, एक मिनट। तो अगला अब इसका यूज करते हैं डिफेंस सिस्टम के रूप में। अगर बात करें हम पृथ्वी मिसाइल का डिफेंस सिस्टम, तो पृथ्वी मिसाइल से डिफेंस सिस्टम दो बनाए गए हैं। एक का नाम हो जाएगा आपका प्रलय डिफेंस सिस्टम और एक का नाम हो जाएगा आपका PAD सिस्टम, यानी कि प्रद्युम्न डिफेंस सिस्टम। और इन दोनों में जो यूज की जाती है वो की जाती है पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इतने यूज आपके पृथ्वी मिसाइल के हैं। पर पृथ्वी मिसाइल आपको एंटी डिफेंस सिस्टम भी बनाकर देनी है। दूसरा यहाँ पर ये आपका नौसेना, थल सेना और आपकी वायुसेना इनकी जरूरत को पूरा करती है, एक साइड को करती है, डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो अनेक यूज में ये यहाँ पर मिसाइल की जाती है। अब आपका केवल एक ही डाउट बचा होगा और वो डाउट होगा आपका यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। तो ये याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं। जाते जाते एक टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं मिसाइलों के प्रक्षेपण के बारे में। अगर बात करें हम डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। और इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति होती है परवलयाकार पथ पर। यानी कि अगर कोई यहाँ से ये मिसाइल छोड़ी गई और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हिट करना है, तो यहाँ से मिसाइल इस प्रकार से चलेगी। जब ये हिट करेगी तो ये जो होता है, यानी कि इसके साथ ये अगर हम इसको एक्सिस मान लिया जाए, तो ये जो थीटा कोण मान लिया जाए, तो ये इस प्रकार से चलकर हिट करेगी। तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। एक यहीं पर यूज की जाती है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये होती है आपकी चलती तो ये ऐसे ही है, यानी कि ये हिट करती है सतह टू एयर, जमीन से हवा में। और मुख्य तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम इसी ये प्रणाली पर ही बनाई जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या है, ये यहाँ से तो चलेगी लेकिन ये जमीन पर नहीं लौटेगी, ये बीच में ही ऑब्जेक्ट को खत्म करेगी। ये हो जाएगा आपका अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, वहीं अगर एक तीसरी मिसाइल का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल आपकी जमीन के समांतर, ये होती है आपकी जमीन के समांतर गति करती है। क्रूज मिसाइल होती क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये जमीन है, तो यहां से क्या करेगी, ये सीधा उठेगी, थोड़ी ऊंचाई तक ये जाएगी और फिर यहां से सीधी गति करेगी और अंत में से हिट कर देगी, यानी कि जमीन के पैरेलल ये बिल्कुल गति करती है। तो ये होती है क्रूज मिसाइल। आप समझ गए होंगे क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल का उपयोग सभी प्रकार से किया जा सकता है। सतह टू एयर भी इसका यूज होता है और एयर टू सतह भी इसका यूज होता है। एयर टू सतह इसका यूज होता है क्रूज मिसाइल का। तो दोनों प्रकार से ये सतह से हवा में और सतह से सतह में भी मार कर सकती है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे पृथ्वी सेकंड जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है, जो भारत की पहली मिसाइल भी पृथ्वी है, तो उसके अपग्रेडेशन को लेकर। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो 10 जनवरी को किया गया, ये इसका चौथा नाइट ट्रायल था।
पूछ सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपना फिर अगले करंट इशू के एक मुद्दा और लेकर। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।